तो गाइस ये लास्ट एपिसोड शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आप सबको थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे एक मैं और अमेजिंग सीरीज चैनल पे लाता रहूं। तो गाइस ये लास्ट एपिसोड है दी ओरिजिनल्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा थैंक यू गाइस मेरी वीडियोस देखने के लिए। मैं जानता हूं दी ओरिजिनल उतनी अमेजिंग सीरीज नहीं लगी आप सबको जितनी दी वैम्पायर डायरीज लगी है, बट स्टिल बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे दी ओरिजिनल कंटिन्यू करने के लिए, तो मैंने की। चाहे मेरे इतने व्यूज नहीं आए ना मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े इसकी वजह से, बट थिंग इज जिन लोगों ने कहा था मैं उनको मना नहीं कर सकता था। और अगर आप भी कोई सीरीज करेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, चाहे व्यूज कम आए, नो इशू। मैं आपके लिए एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो और रिकमेंड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और गाइस नेक्स्ट सीरीज थोड़ी अमेजिंग होने वाली है, इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन और विजुअल्स भी अच्छे होंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब शुरू करते हैं इस लास्ट पार्ट को, दी ओरिजिनल का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 13। पहला सीन हम देखते हैं जहां पर क्लाउस अपने आप को मारने वाला था। वहीं पर हम देखते हैं लाइजा उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। और वहां पर पहुंच चुकी थी होप और ये सुन के बोलती है डैड आप मरने वाले हो, आपने कहा था कि आप बचा लोगे हम सबको। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एलाइजा बोलते हैं प्लीज ऐसा मत करो तुम, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे, न्यू ऑरलीन्स चलते हैं। और तभी हम देखते हैं होप को लगता है उसका फादर अपने आप को खत्म कर लेगा, उससे पहले उसे बेहोश करती है और वापस ले आते हैं न्यू ऑरलीन्स के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कोल और रिबेका भी आ चुके थे और सब लोग टेंस होने लगते हैं। और वहां पर कोल बोलता है तो इनका ड्रामा चलता ही रहेगा, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं यहाँ पर रुकने की। और वही हम देखते हैं रिबेका को इस बात पे गुस्सा आता है कि उसके भाई की जान खतरे में है और कोल को कोई परवाह ही नहीं है, और वहां पर उसे रोकने के लिए जाती है। और वहां पर एलाइजा टेंस होने लगता है अपने भाई कैसे बचाएगा, और ऊपर से जब इतना सारा डार्क मैजिक उसके अंदर है वो कोई गलत स्टेप ना ले ले। वैसे तो उसने उसे बांध के रखा हुआ है, बट वो कभी भी आजाद हो सकता है क्योंकि वो क्लाउस है, वो कुछ भी कर सकता है। अब फिर वही हम देखते हैं क्लाउस को विजन्स भी आने लगते हैं, जहां पर उसकी इविल साइड को रिप्रेजेंट करता है उसका फादर और उसकी अच्छी साइड को रिप्रेजेंट करती है कमील। और हम देखते हैं कैमी से बार बार समझा रही थी तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और वहीं उसकी डार्क साइड जो उसके फादर का रूप ले चुकी थी वो बोलती है होप की वजह से सारी गलतियां हो रही है, तुम उसे मार दो, वो ऊपर है और उसको जान से मार दो तभी सब कुछ सही हो पाएगा। और हम देखते हैं उसके अंदर का डार्क मैजिक उसकी की बेटी को मरवाने का ट्राई कर रहा है बार बार, बट कैमी बोलती है यहाँ से भाग जाओ, अपनी बेटी को बचाना है तो यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं वहां से भागने का ट्राई करता है क्लाउस, जिसकी वजह से वो बचा पाए होप को और वहां पर उसकी डार्क साइड की वजह से अपनी बेटी को ही ना मार दे। तभी फिर हम अगले सीन में होप को देखते हैं जो आंट फ्रेया के पास जाती है और हेल्प मांगने लगती है उसकी फादर की जान बचाने के लिए। बट हम देखते हैं फ्रेया बहुत ज्यादा टेंस थी और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है, आई एम सॉरी, अगर होता तो ट्राई करती, बट दुनिया भर का मैजिक भी कम पड़ेगा इस डार्क मैजिक को रोकने के लिए। और तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस होती है और अपने फादर को देखने के लिए जाती है और पता करती है कि वहां से भाग चुका है। और ये देखिए और टेंस होने लगती है और तभी वहां पर आ जाता है मार्शल हेल्प करने के लिए, बट वो मार्शल की हेल्प नहीं चाहती है। और पता चलता है बाहर मार्डी ग्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे और क्लाउस का डार्क मैजिक उससे गलत चीजें ना करवा दे। और तभी हम देखते हैं होप ढूंढने लगती है अपने फादर को और उसका पीछा मार्शल करता है, मार्शल की इन हरकतों को देखते हुए उस पर मैजिक करती है और वहां से भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं अपने फादर से मिलती है जहां पर वो अपने थॉट से लड़ने लग रहा है, डार्क साइड जहां पर उसका फादर दिखाई दे रहा है और कैमी जो उसकी पॉजिटिव साइड है। वही हम देखते हैं होप उसके पास आ जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है डैड साथ चलते हैं घर पे। बट तभी हम देखते हैं उसकी डार्क साइड फादर बोलता है इसी की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है, इसे मार दो। और तभी हम देखते हैं पीछे से कैमी जो उसकी पॉजिटिव साइड आके बोलती है मत ऐसे करना, ये तुम्हारी लाइफ खराब कर सकता है। और तभी हम देखते हैं उस टाइम पे एलाइजा वहां पर पहुंचता है, गर्दन तोड़ता है क्लाउस की और वहां से उसे लेकर चला जाता है। और हम देखते हैं होप थोड़ी डरी हुई थी और वहां पर अब मार्शल भी पहुंच चुका था। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं फ्रेया को जो हेल्प मांगने के लिए विंसेंट के पास जाती है और विंसेंट उस टाइम पे सामान पैक करके न्यू ऑरलीन्स छोड़ के जा रहा है। और तभी हम देखते हैं उसे रोकने का ट्राई करती है फ्रेया और बोलती है कि मुझे एक टाइम पे फादर भी चाहिएगा अपने बच्चे के लिए, तो हमने डिसाइड किया मैंने और कैलन ने मिलके कि फादर तुम बनोगे। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट बोलता है तुम्हें हेल्प करनी है ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं क्लाउस को हेल्प करने के लिए। और तभी एक बुक ढूंढ के देता है जिसमें एक सोल्यूशन मिल जाता है, परमानेंट नहीं बट टेम्पररी सोल्यूशन है क्लाउस के इस मौत को रोकने का। और वही हम देखते हैं सोल्यूशन को फ्रेया ने अप्लाई भी कर दिया था, जहां पर पता चलता है कि आधा डार्क मैजिक ले लिया है एलाइजा ने। और ये देखने के बाद क्लाउस को गुस्सा आने लगता है कि वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है एलाइजा। बट तभी एलाइजा बोलता है तुम्हें टाइम मिलेगा अपनी बेटी के साथ टाइम बिताने का, और ऊपर से मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ की क्योंकि अब बचा ही नहीं है कुछ, और ऊपर से भाई तेरे बगैर शायद मैं कुछ कर भी ना पाऊं। और तभी हम देखते हैं दोनों भाई मरने के लिए तैयार थे एक दूसरे के लिए इस मोमेंट पर।
और वहीं हम देखते हैं होप पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है और बहुत ज्यादा इमोशनल है कि पहले उसकी फैमिली कितनी खुश हुआ करती थी। अब वही हम अगले सीन में फ्रेया को देखते हैं जो विंसेंट के पास ही थी और विंसेंट साफ मना कर देता है कि वो टाउन में रुकेगा नहीं, उनके बच्चे का फादर बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है कि वो कर्स्ड है। जहां जहां वो जाता है वहां कुछ ना कुछ खतरनाक होता ही रहता है और उसकी लाइफ जब जब सेटल होने की ट्राई हुई है वो सब बेकार ही होता रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता है, किसी और को ढूंढ लो। और तभी हम देखते हैं वहां से चला जाता है और ये सुन के फ्रिया को तो बहुत बुरा लगता है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस को जो अकेला था और बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है और हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन आ चुकी थी और हम देखते हैं कैरोलाइन को देख के टेंस था कि वो यहाँ पर कर क्या रही है। और तभी हम देखते हैं उसे एक ऑडियो क्लिप सुनाती है जहां पर एक टाइम पे क्लाउस ने उसे प्रपोज किया था और बोला था कि तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए साथ में आ सकती हो और हम पूरी जिंदगी अमेजिंग जगहों पे घूमते हुए बिताएंगे। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है लास्ट मोमेंट है और वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और हम देखते हैं क्लाउस उसे न्यू ऑर्लिन्स दिखाने के लिए ले जाता है उस मोमेंट पे और वो बैठ के डिनर करने लगते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन उससे बोलती है तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अब अपनी बेटी होप के साथ भी कर लो, क्योंकि मरने से पहले उससे ढंग से बात कर लो, क्योंकि उसके मन में क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, उसके मन में इश्यूज नहीं होने चाहिए कि तुम्हारे मरने के बाद तुम उसे हॉन्ट करो पूरी जिंदगी। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लाउस। और हम देखते हैं उस मोमेंट के बाद बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और काश कि हम एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड कर सकते। और ये कहने के बाद दोनों किस करने लगते हैं और वहां से कैरोलाइन उठ के चली जाती है। और गाइज इस किस का मैं पूरे 13 सीजन से वेट कर रहा हूँ। पूरी दी वैम्पायर डायरीज और पूरे दी ओरिजिनल का इस सीजन के लास्ट के एंडिंग में हमें किस मिल पाई है जहां पर क्लाउस और कैरोलाइन किस करते हैं और फिर वहां से कैरोलाइन चली जाती है गाइज। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं रिबेका रोकने का ट्राई करती है बार बार कोल को रास्ते में, बट हम देखते हैं कोल को कोई इंटरेस्ट नहीं था वापस आने में और बोलता है ये फैमिली हमारी एक दूसरे को डैगर करते रहते हैं, चलो मर रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई से, मुझे सिर्फ उस वुमन के पास जाना है जो मुझसे प्यार करती है। और हम देखते हैं वहां से जाने का ट्राई करता है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है रिबेका को, बट उसको छोड़ के वहीं पर वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा सैड थी क्योंकि उसका एक भाई मरने वाला है, दूसरे की हालत खराब है, एक घर आना ही नहीं चाहता, उसकी पूरी फैमिली टूटने वाली है। और ये सारी बातें बता रही थी मार्शल को और हम देखते हैं मार्शल बोलता है फैमिली तुम्हारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था बट काश की मैं ऐसा कभी ना सोचूं और ना बनना चाहूं, माइकलसन तो बिल्कुल नहीं बनना। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे किस करने लगते हैं रिबेका, यहाँ पर भाई मर रहे हैं बट इस लड़की को किस करने की पड़ी है। और वहीं पर हम देखते हैं रिबेका ने चूज किया था अपने लव को ओवर फैमिली और उसको पता था कि अब वो सिर्फ अपनी लाइफ बिताना चाहती है मार्शल के साथ में ही। वहीं अब हम देखते हैं क्लाउस को जो अब होप के पास आ चुका था और हम देखते हैं होप उसको देख के कुछ नहीं बोलती और ये देख के क्लाउस बोलता है कुछ तो बोलो ना, गुस्सा करो मेरे ऊपर। और वहीं पर हम देखते हैं बोलती है आपको मरने की क्या जरूरत है जब अंकल अलाइजा ये सब ले रहे थे तो। और ये कहने के बाद क्लाउस साफ कर देता है कि अपने भाई को नहीं मरने देता और वो उसकी बेटी है, उसकी जान बचाना उसका काम है हमेशा से और वो उसकी जान बचाएगा ही। और ऊपर से उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा खास किया नहीं है और ये सिर्फ अपनी बेटी के लिए करना चाहता है क्योंकि वो उसकी केयर करता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और हम देखते हैं अपने कुछ लास्ट मोमेंट होप के साथ बिताने लग रहा था और ये देख के होप रो जाती है क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स अब मरने वाले हैं, एक तो पहले ही मर चुकी है हेली और अब उसका फादर भी मर जाएगा तो अकेली कैसे रहेगी और वो सिर्फ अभी 15 साल की है। अब वही हम अगला सीन देखते हैं कि सब लोग एक एक करके इकट्ठा होने लगते हैं और हम देखते हैं लास्ट मोमेंट को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं जहां पर वो क्लाउस की बातें करते हैं कि उसने कितने कांड किए थे, हंसी मजाक वाले मोमेंट्स उसके साथ बिताए थे। और तभी हम देखते हैं वहां पर कोल भी आ जाता है, वहां पर रिबेका थी, वहां पर केलिन थी, वहां पर फ्रेया, मार्शल और अलाइजा भी था। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर आ जाता है क्लाउस होप के साथ में और सबसे गले मिलता है और बोलता है चलो ये मेरा फ्यूनरल ही है बट हम साथ में तो हैं। और हम देखते हैं सब लोग डिनर करने लगते हैं और लास्ट मोमेंट को बहुत ही अच्छे से बिताना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कुछ चेंज तो किया जा नहीं सकता है बट लास्ट मेमोरीज बनाई जा सकती हैं। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो अपनी विशेष एक पेज पे लिखते हैं और उसको जलाने वाली सेरेमनी करते हैं जो माइकलसन फैमिली में थी। और वहीं पर हम देखते हैं सब लोग सैड थे बट तभी क्लाउस बोलते हैं सैड होने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसी तरह मिलते रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना और माइकलसन्स यहाँ पर खत्म नहीं हो रहे हैं बल्कि और बढ़ने वाले हैं, हमारी फैमिली बढ़ेगी और एक दिन हम वापस पावर में आएंगे चाहे मैं उस टाइम पे ना हूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सब लोगों को एक साथ रखने की सलाह देते हुए वहां से चला जाता है। और वहां पर हम देखते हैं होप बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रही है बट होप को बोलता है कि तुम मुझे हमेशा प्राउड करती रहोगी होप और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम खुश रहो। और हम देखते हैं ये कहने के बाद अपने भाई अलाइजा और रिबेका के साथ में चल देता है वहां पर जहां पर उसने वही बेंच जहां पर बैठ के इसने पूरा सब कुछ डिसाइड किया था अपनी फैमिली के बारे में, वहां पर अलाइजा के साथ जाता है, रिबेका को वहां रुकने के लिए मना करता है और बोलता है तुम्हें ह्यूमन बनना था रिबेका, आज तक मैंने बहुत सारी गलतियां की है तुम्हारे साथ बट थिंग इज तुमको वो दूंगा जो तुम्हारा हमेशा से ड्रीम था,
कुछ सालों बाद जाना मिस्टिक फॉल्स में और वहां पर तुम्हें क्योर मिल जाएगा कैरोलाइन के हाथों, उसे ले लेना और जो तुम्हारा ह्यूमन बनने का ड्रीम था उसे पूरा कर लेना। और ये कहने के बाद बोलता है प्लीज रिबेका तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेरे पास मेमोरी रहे और तुम्हारे पास मेरी मेमोरी रहे कि मैं मर चुका हूं तुम्हारे आंखों के आगे। और ये कहने के बाद अपनी बहन को वहां से भेज देता है और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है एलाइजा, इसलिए व्हाइट ओक स्टेक के 2 टुकड़े करता है और बोलता है आज हम दोनों ही मरेंगे। और तभी क्लाउस बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, और ये कहने के बाद एलाइजा साफ कर देता है कि उसने उसे हमेशा से वादा किया था कि जिएंगे साथ में तो मरेंगे भी साथ में, ऑलवेज एंड फॉरएवर। तो मतलब वो साथ में मरने के लिए तैयार था अपने भाई के लिए, क्योंकि उसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है सिवाय उसके भाई को हेल्प करने के। अब वही हम देखते हैं सीन में एलाइजा ने पहले ही सबसे परमिशन ले ली थी कि वो भी साथ में मरने वाला है। और रही बात होप की, तो ख्याल रखने के लिए बाकी फैमिली है ना, वो होप का ख्याल आराम से रख सकती है। और हम देखते हैं ये सारी बातों को लेकर थोड़ा क्लाउस टेंस था कि उसका भाई अपने आप को क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है। और वही हम अगले सीन में देखते हैं फ्रेया और कैलिन के पास पहुंचता है विंसेंट बोलने के लिए कि वो फैमिली ज्वाइन करने के लिए तैयार है और बहुत अजीब बच्चा होने वाला है जिसके पास 2 विचेस पेरेंट होंगी और एक वेयरवुल्फ, उसका टेम्पर तो हाई होना ही है। और ये कहने के बाद एक्सेप्ट करता है और बोलता है जब क्लाउस माइकलसन जैसा बंदा अपनी फैमिली के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है तो मैं एक फैमिली का पार्ट क्यों नहीं हो सकता हूं। और ये कहने के बाद उस टीम को ज्वाइन करता है। और वही हम अगले सीन में देखते हैं मार्शल अपने सारे वैम्पायर्स को इस टाउन को खाली कराने के लिए बोलता है और अपने साथ जाने के लिए बोलता है। वहीं हम देखते हैं उस सीन में रेबेका आ जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए कहती है। और वहीं पर हम देखते हैं मार्शल रेडी तो था बट तभी रेबेका एक पॉइंट बोलती है कि इसमें भी थोड़ी गड़बड़ है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ तुम तो माइकलसन हो, कोई ना कोई गड़बड़ तो होनी ही है। और ये कहने के बाद बताती है कि मिस्टिक फॉल्स में क्योर है, वो कुछ टाइम बाद ले लेगी और तब वो ह्यूमन बन जाएगी। और क्या मार्शल जेरार्ड उससे शादी करना चाहेगा। और तभी हम देखते हैं मार्शल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है सुन के, क्योंकि वो रेबेका का सपना भी था ह्यूमन बनना और मार्शल का सपना था उससे शादी करना, जो दोनों ही फ्यूचर में होने वाले हैं। और हम देखते हैं सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। और लास्ट मोमेंट पे हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा को, जहां पर थोड़े इमोशनल थे बट वो खुश थे कि वो एक साथ हैं। और तभी हम देखते हैं वो खड़े होते हैं और व्हाइट ओक स्टेक एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। और वहीं क्लाउस बोलता है भाई तूने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी केयर दी जो मैं डिजर्व भी नहीं करता था। और तभी हम देखते हैं एलाइजा बोलता है हमारी लाइफ अमेजिंग थी, चाहे कैसी भी थी हम एक साथ थे। और तभी हम देखते हैं एक दूसरे को डैगर कर देते हैं वो, और यहीं पर एलाइजा और क्लाउस मर जाते हैं। हम देखते हैं उनकी बॉडी राख में बदल जाती है जो यहाँ वहां उड़ने लगती है। और यहीं पर ये एपिसोड और ये सीजन खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं वैम्पायर डायरीज का बहुत बड़ा फैन था, उसके बाद दी ओरिजिनल्स मैंने कंप्लीट की और लेगेसीज में मैं देखना कंप्लीट कर चुका हूँ सीजन 3 तक। तो गाइज अगर आपको वो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं 2 अल्टरनेटिव सीरीज इसके बाद एक साथ चलाऊंगा, तो उसके लिए प्लीज सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।